नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। कोविड स्वास्थ्य के लिए खतरा बना हुआ है, ऐसे में एहतियाती उपायों के पालन में कोताही न बरतें। जब तक जरूरी न हो, घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल ने कोरोना वैक्सीन टीकाकरण के मामले में देश भर में बेहतरीन कार्य किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने वैक्सीन का पहला टीका लगाने में जहां देश भर में पहला स्थान हासिल किया है, वहीं वैक्सीन का दूसरा टीका लगाने का लक्ष्य भी निर्धारित समय के भीतर पूरा कर लिया जाएगा। जयराम ठाकुर आज किन्नौर की सांगला घाटी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने प्रदेशवासियों से कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगवाने के लिए आगे आने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी का प्रकोप भले ही कुछ कम हुआ है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। ऐसे में कोरोना वैक्सीन के दोनों टीके लगवाना और कोविड उपयुक्त व्यवहार अनिवार्य है। इस बीच प्रदेश में अभी तक पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की 85,82,215 डोज लगाई जा चुकी है। इनमें से 56,77,721 डोज पहली खुराक के रूप में लगाई गई है, जबकि 29,04,494 डोज दूसरी खुराक के रूप में लगाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के एक प्रवक्ता के अनुसार प्रदेश में 50% से अधिक पात्र लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगाई जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक राज्य में सभी पात्र लोगों का कोरोना वैक्सीन का दूसरा टीका लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश भर में अब तक 93,99,15,323 कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले कल 79,12,202 लोगों को वैक्सीन डोज लगाई गई। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.8% हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 3,32,48,291 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मौजूदा समय में देश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या 2,36,634 है। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 3,39,35,309 तक पहुंच गई है। संक्रमण से अब तक देश भर में 4,50,378 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटों के दौरान देश में 19,740 नए मामलों की पुष्टि हुई है। ICMR के अनुसार देश भर में अब तक 58,13,12,481 लोगों की कोरोना जांच की जा चुकी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 12,69,291 कोविड नमूनों की जांच की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों की आपसी मान्यता प्रक्रिया शुरू हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने एक ट्वीट में बताया कि भारत और हंगरी एक दूसरे के कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्रों को मान्यता देने पर सहमत हैं। प्रदेश में कोरोना की स्थिति में सुधार को देखते हुए सरकार ने 11 अक्टूबर से 8वीं से 12वीं तक की सभी कक्षाओं को नियमित तौर पर शुरू करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से कल जारी आदेशों में कहा गया है कि नियमित कक्षाएं शुरू करने के दौरान सभी स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा कोरोना से बचाव के लिए तैयार की गई SOP का कड़ाई से पालन करना होगा। आदेशों में कहा गया है कि SOP की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। कोरोना को लेकर अन्य बंदिशें और राहतें पहले की तरह जारी रहेंगी। शारदीय नवरात्रों के तीसरे दिन आज मां दुर्गा के चंद्रघंटा और कूष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। प्रदेश के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।